क्या आपने कभी सुना है कि एक बादशाह जिसकी ताकत और दौलत बेइंतहा थी, एक मामूली सी बात पर सब कुछ खो बैठा? एक ऐसा हुक्मरान जो अपनी राया पर जुल्म करता था, लेकिन आखिर में इसका अंजाम ऐसा हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ सबक आमोज है, बल्कि आपको आखिरी लम्हे तक कैद रखेगी। तो चलिए सफर शुरू करते हैं इस जालिम बादशाह के अंजाम की तरफ। अगर आपको तारीखी और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं और मजीद सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। अपनी राय का इजहार करने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा जरूर शेयर करें। एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था जो निहायत जालिम, संगदिल और खुद गरज था। इसके दरबार में कोई भी शख्स सच बोलने की हिम्मत न करता, क्योंकि जो भी उसके सामने हक बात कहता वो या तो कत्ल कर दिया जाता या किसी तारीख कैद खाने में डाल दिया जाता। राया उसके जुल्म से तंग आ चुकी थी, मगर खामोशी के सिवा उनके पास कोई रास्ता न था। बादशाह अपनी ताकत के नशे में चूर था। वो सोचता था कि वो हमेशा हुकूमत करेगा और उसके दुश्मनों में कोई हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ खड़े हो सके। दिन ब दिन उसके जुल्म में इजाफा होता जा रहा था। वो बेगुनाह लोगों पर झूठे इल्जामात लगाकर उनके मालो असबाब जब्त कर लेता, किसानों पर भारी टैक्स लगा देता और गरीबों की फरियाद सुनने के बजाय उन्हें दरबार से धक्के देकर निकाल दिया जाता। उसी सल्तनत में एक दाना बुजुर्ग भी रहते थे जो अपनी अक्ल व हिकमत के लिए मशहूर थे। वो लोगों को सब्र की तलकीन करते और उम्मीद दिलाते कि हर रात के बाद सवेरा आता है। मगर इस बार अवाम का गुस्सा अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। लोग चाहते थे कि बादशाह के जुल्म का कोई हल निकले। एक दिन वो बुजुर्ग बादशाह के दरबार में पहुंचे। दरबारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर बुजुर्ग ने कहा, मुझे बादशाह से मिलने दो, मैं उसे एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो उसके हक में बेहतर होगी। बादशाह तक जब ये बात पहुंची तो वो हंसा और कहा, क्या ये बूढ़ा मुझे नसीहत करेगा? अच्छा, अंदर आने दो, देखता हूं क्या कहता है। बुजुर्ग दरबार में दाखिल हुए और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। बादशाह चूंकि कहानियां सुनने का शौकीन था, उसने इजाजत दे दी। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक बेरहम और खूनख्वार शेर राज करता था। वो कमजोर जानवरों पर जुल्म करता, बगैर किसी वजह के उन्हें हलाक कर देता और अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए हर दिन एक शिकार करता। जंगल के सब जानवर उसके खौफ से कांपते, मगर कोई कुछ ना कर सकता था। एक दिन एक चालाक लोमड़ी ने एक तरकीब सोची। वो शेर के पास गई और कहा कि अगर वो हर रोज खुद को आईने में देखे तो उसे अपनी असल हकीकत नजर आएगी। शेर को लोमड़ी की बात पर हंसी आई, मगर उसने सोचा कि आजमाने में कोई हर्ज नहीं। अगली सुबह जैसे ही शेर ने आईना देखा तो उसमें उसे कमजोर, बूढ़ा और बीमार शेर नजर आया। वो खौफजदा हो गया और समझा कि अब उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। जंगल के दूसरे जानवरों ने जब ये देखा कि शेर डर गया है तो सब ने मिलकर उसे जंगल से निकाल दिया। आखिर में वही शेर जो कभी सब पर राज करता था, जंगल के किनारे भूखा और बेजारो मददगार पड़ा था। कहानी सुनते ही बादशाह की पेशानी पर पसीना आ गया। उसने पूछा, क्या ये कहानी सच है? बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, यह फैसला आप खुद करें, क्योंकि हर जालिम बादशाह का अंजाम एक जैसा होता है। वक्त आता है जब रियाया का खौफ खत्म हो जाता है और फिर वही आवाम जो एक वक्त में खौफजदा थी आपके महल के दरवाजे तोड़ देती है। ये सुनकर बादशाह का दिल दहल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इसके जुल्म की वजह से लोग उससे नफरत करते हैं। उसने सोचा कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन रियाया बगावत कर देगी और उसका भी वही हाल होगा जो शेर का हुआ था। इसी रात बादशाह ने गौर व फिक्र किया। वो नींद में था कि उसने एक भयानक ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने खुद को एक सुनसान जंगल में पाया, जहां ना उसके मुहाफिज थे और ना उसके महल की चमक दमक। वो भूख से तड़प रहा था, मगर कोई उसकी मदद को नहीं आया। अचानक उसे दूर से अपनी राया की चीखें सुनाई दी। वो लोग उसके खिलाफ नारे लगा रहे थे। जैसे ही वो उनके करीब गया तो सबने उस पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। बादशाह चीखा, मदद के लिए पुकारा, मगर कोई नहीं आया। पसीने में शराबूर होकर जब वो बेदार हुआ तो उसके दिल में सख्त खौफ बैठ चुका था। उसने फौरन दरबार बुलाया और ऐलान किया कि अब से वो जुल्म नहीं करेगा। उसने कैदियों को रहा कर दिया, बेगुनाह लोगों से माफ़ी मांगी और अवाम के हालात बेहतर बनाने के अहकामात जारी किए। रियाया हैरान थी कि यह अचानक तब्दीली कैसे आई, मगर बुजुर्ग समझ चुके थे कि बादशाह ने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है। उस वाक़े के बाद बादशाह ने इंसाफ का निज़ाम कायम किया, लोगों के साथ रहम दिली से पेश आने लगा और अपनी इस्लाह कर ली। उसके जुल्म के दिन ख़त्म हो गए और एक जालिम बादशाह एक नेक और आदिल हुक्मरान में बदल गया। जुल्म जितना भी ताकतवर हो, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है।
اگر کسی کے پاس اختیار ہے تو اسے انصاف کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ تاریخ میں ظالم کا نام نفرت سے لیا جاتا ہے اور عادل کا نام عزت سے۔